वेलकम फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबी केमिस्ट्री गाइड पे स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पे है। इस वीडियो में मैंने sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया है। इसके बाद वाले वीडियो में मैंने sp2d और sp3d2 और sp3d3 का डिस्कस किया है। सो आने वाला वीडियो मेरा देखिएगा जरूर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन डेफिनेटली लाइक इट एंड शेयर इट, ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्टेड। हाइब्रिडाइजेशन। सो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन में हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है ताकि हमें इक्वल नंबर ऑफ इक्वल एनर्जी का ऑर्बिटल मिल सके, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो बेसिकली पहले जानिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से हैं। तो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में s, p और d ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन देखते हैं। तो जैसा कि आपने को आइडिया होगा, हमारा जो s ऑर्बिटल है उसका एनर्जी सबसे लो होता है, उससे ज्यादा एनर्जी p ऑर्बिटल का होता है, फिर d का, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी हमारा f ऑर्बिटल का होता है। सो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, इस डिफरेंस ऑफ एनर्जी हमारा कंबाइन जब मिल के जब हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल में आता है, तो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी एवरेज एनर्जी होती है, और जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी इक्वल होती है। इसका मतलब है कि जैसे कि हमारा sp ऑर्बिटल बना, तो s और p ऑर्बिटल के मिक्सिंग से हमारा sp ऑर्बिटल बना। तो s ऑर्बिटल की एनर्जी लो है और p ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन जो हमारा हाइब्रिड sp ऑर्बिटल होगा वो दो sp ऑर्बिटल हमें मिलेगा और दोनों की एनर्जी इक्वल होगी। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कार्बन का एग्जाम्पल लिया है, कार्बन CH4 का एग्जाम्पल। तो कार्बन के केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। यहाँ पे मेरा s ऑर्बिटल में दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1s ऑर्बिटल में दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2s ऑर्बिटल में दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 2p ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया कार्बन का। हम जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का एक एक जो 2s ऑर्बिटल होता है वो 2p ऑर्बिटल के में मूव हो जाता है। यानी कि मेरा ये जो 2s ऑर्बिटल है जो पेयरिंग किया हुआ था, वो एक्साइटेड स्टेट में pz ऑर्बिटल में चला जाता है। ये जो मेरा पहला ब्लॉक है ये मेरा px ऑर्बिटल इनसे हम कंसिडर करते हैं, सेकेंड ब्लॉक py ऑर्बिटल और थर्ड ब्लॉक pz ऑर्बिटल। तो 2s ऑर्बिटल मूव होके pz ऑर्बिटल में चला जाता है। यहाँ पे जब ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनता है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ ये जो हुआ, तो इसमें हमें इस टाइप के ऑर्बिटल्स मिलते हैं। नॉर्मली हमारा जो p ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप का होता है, और जो हमारा s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। मैंने आगे इसके इमेजेस भी बनाया, मतलब दिखाए हैं, उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा स्फेरिकल शेप का ऑर्बिटल है ये s ऑर्बिटल है, और जो हमारा डम्बल शेप का ऑर्बिटल होता है वो p ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे मेरा एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल कंबाइन होके ये हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया, जो कि टेट्राहेड्रल शेप का है। हमारा जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारा ज्योमेट्री होता है, जो शेप बनता है, वो टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CH4 का जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो इस टाइप से इसकी ज्योमेट्री होती है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल है, ये यहाँ पे मैंने कार्बन एटम है मेरा, और ये चार इसका हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल है। यहाँ पे एक नोटिस करने की बात है कि मेरा एक s ऑर्बिटल मिला और तीन p ऑर्बिटल कंबाइन होके, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल कंबाइन होके मुझे चार sp3 ऑर्बिटल दिया। तो जिसके कारण कार्बन हमारा चार मतलब बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि कार्बन ने चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया है, एक मेरा ये कार्बन हो गया और ये मेरा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे पेयरिंग हो गई, जो हमारे पास प्रीवियस में जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वो चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक एक हाइड्रोजन का
इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुआ, मतलब कंबाइन होके यहाँ पे टोटल पेयरिंग कर दिया, तो मेरा यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ CH4 का, मतलब CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, जिसका स्ट्रक्चर ये है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बेसिकली 7 टाइप्स होते हैं। 7 टाइप्स हैं। पहला हमारा है sp टाइप हाइब्रिडाइजेशन, जिन्हें हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं और डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। सेकेंड मेरा आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिन्हें हम ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, जिसका शेप ट्रायगोनल प्लेनर होता है। तीसरा हमारा आता है sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन, जो कि टेट्राहेड्रल हुआ हमारा। चौथा है sp2d और sp2d sp2 टाइप, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये sp2d और d sp2। पांचवा sp3d टाइप हाइब्रिडाइजेशन, ये मेरा ट्रायगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ये मेरा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसके बाद, और ये मेरा लास्टली 7th आया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये मेरा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल होगा। सो इस वीडियो में बेसिकली मैंने sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया है। तो एक एक करके इनके मतलब इस हाइब्रिडाइजेशन में कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हो रही है और कैसा मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, मैं उसका स्ट्रक्चर बताती हूँ। पहला मेरा sp हाइब्रिडाइजेशन है, जिन्हें हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं और लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसका शेप लीनियर होता है। इसमें मेरी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री की होती है। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल के थ्रू इसे डिस्कस किया है, BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड। तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और इसकी ज्योमेट्री, जिसकी शेप डायगोनल या लीनियर होती है। तो ग्राउंड स्टेट में जो हमारा बेरिलियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है, 1s में 2 ऑर्बिटल है, 2s में 2 ऑर्बिटल है। तो एक्साइटेड स्टेट में बेरिलियम का एक 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन मूव होके 2p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो यहाँ पे मेरा फर्दर जब बेरिलियम sp2 जब बॉन्ड मॉलिक्यूल बनाता है, तो दो फ्लोरीन का, एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दिया और दो फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग हो जाता है। यहाँ पे एक एरो मिसिंग है, यहाँ पे दोनों में पेयरिंग हो रहा है, मे बी मिस हो गया था होगा। सो इससे आप याद रखिए, यहाँ पे दोनों में पेयरिंग है। एक सेकंड में यहाँ पे शो कर देती हूँ। यहाँ पे दोनों में पेयरिंग हो रहा है। सो यहाँ पे मेरा जैसा आप देख सकते हैं, मेरा जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का है, और ये जो मेरा p ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप का होता है। ये मेरा px ऑर्बिटल है। सबसे पहले जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है वो p ऑर्बिटल में पहले px में होगा, उसके बाद px जब फिल हो जाएगा, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, तो उसके बाद मेरा py में सेकंड इलेक्ट्रॉन जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद फिर px की पेयरिंग होगी, फिर py की पेयरिंग होगी, फिर pz की पेयरिंग होगी। इस टाइप से मेरी पेयरिंग होती है। ये मतलब ये रिमेम्बर रखिएगा। तो यहाँ पे मेरा जो s ऑर्बिटल है और जो p ऑर्बिटल है जो कि डम्बल शेप का है, दोनों कंबाइंड होकर यहाँ पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो sp मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पे जो मेरा sp ऑर्बिटल हुआ बेरिलियम का, ये इससे ये दो f ऑर्बिटल जो है, मतलब फ्लोरीन का दो p ऑर्बिटल से अपना सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। साइड में ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये लैटरल ओवरलैपिंग है तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे मेरा दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फ्लोरीन से बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। ये एक जो पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें मेरा बेरिलियम का है और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कोवैलेंट बॉन्डिंग के केस में जो हमारा जो सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल ऑर्बिटल होता है। वही मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जब
हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहां पे मेरा जो पेयरिंग मतलब जो सेंट्रल एटम का जो ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत लोग जो कोवैलेंट कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन होता है दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बट बेसिक डिफरेंस यही है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एटम का जो ऑर्बिटल होता है वो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होता है। वहीं मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एटम का जो ऑर्बिटल होता है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो वैकेंट ऑर्बिटल होता है। सेकंड मेरा आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिन्हें हम ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पे तो ये मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यहाँ पे मैंने बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड का एग्जांपल लिया है तो ताकि आपको भी एक रिलेवेंस समझने में अंडरस्टैंडिंग हो। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं लेकिन मैं ज्यादा इसमें एग्जांपल इंक्लूड करूंगी तो वीडियो भी काफी लेंदी हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने एक एक एग्जांपल ही सबके रखे हैं। सो इसे आप अगर इसे आप ढंग से समझिएगा तो फिर बाकी सब कंपाउंड्स में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड का का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो ग्राउंड स्टेट में जैसा कि पहले था, ग्राउंड स्टेट में मेरा बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस टाइप से है। 1s में 2 ऑर्बिटल, 2s में 2 मतलब 2s में पेयरिंग है और 2p px 2p में जो हमारा px ऑर्बिटल उसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक्साइटेड स्टेट में जब बेरिलियम जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में एक 2s ऑर्बिटल बेरिलियम का मूव होके py ऑर्बिटल में चला जाता है, यानी कि जो 2s ऑर्बिटल है वो एक्साइटेड स्टेट में मेरा py ऑर्बिटल में चला गया। तो यहाँ पे मुझे टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले हैं। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन px और py ऑर्बिटल में है। तो यहाँ पे ये 3 और जो ऑर्बिटल्स है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स वो कंबाइन होके मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि इसे रिमेंबर रखिएगा। अगर sp और हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। तो यहाँ पे जब बेरिलियम फिर ना 3 इसको मतलब इसके पास आ गए 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो वो 3 फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसका हर फ्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर किया, ताकि आप जिससे मेरा यहाँ पे पेयरिंग हो गया, 2s में भी पेयरिंग हो गया और px और py में भी पेयरिंग हो गई है। इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो मेरा ये जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का है, px ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में है मतलब उसका ओरिएंटेशन होता है, तो ये px ऑर्बिटल मेरा हो गया। जो p ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन y एक्सिस में होगा वो py ऑर्बिटल हुआ, और ये वाला जो मेरा ये वाला जो मेरा p ऑर्बिटल है इसका ओरिएंटेशन z एक्सिस में, तो मेरा pz ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जैसे कि आपने देखा था मेरा px में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, py में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और pz जो मेरा ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, एक px ऑर्बिटल और एक py ऑर्बिटल कंबाइन होके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे pz ऑर्बिटल इंक्लूड नहीं होगा। तो ये तीनों ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ जिससे मेरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से रहता है। 3 डंबल बड़े वाले हैं और इसके अपोजिंग जो ये छोटे छोटे मेरे आ जाते हैं। ये मेरा जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस का शेप हुआ। फर्दर फिर मेरा ये बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर हुआ। ये मेरा बेरिलियम का जो ये बेरिलियम है का 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि 3 फ्लोरीन के p बॉन्ड से 3 फ्लोरीन से कंबाइन होके ये बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड बना रहा है, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल बना रहा है। यहाँ पे जो मेरा बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है। जो मेरा पहला sp हाइब्रिडाइजेशन में जो मेरा बॉन्ड एंगल था वो 180 डिग्री था क्योंकि वो लीनियर था, एंड जो मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें मेरा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। तो ये जिसका जो शेप है इसे हम ट्रायंगुलर प्लेनर कहते हैं। ट्रायंगुलर प्लेनर इसका शेप हुआ मेरा
और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ट्रायंगुलर हाइब्रिडाइजेशन है, और जिसे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्रायंगुलर हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो बेरिलियम के जो तीनों मतलब बेरिलियम 3 फ्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाया है, और ये तीनों फ्लोराइड एटम्स जो हैं, जो तीनों इसका जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ट्रायंगल के 3 डायरेक्शन की ओर ओरिएंटेड रहता है। तो कुछ ट्रायंगुलर शेप में ये प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। प्लेनर मतलब 2 डायमेंशनल है ये, मतलब कि जो मेरा ज्योमेट्री है कुछ इस टाइप से है। ये 2 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 एक्सिस में है। तो ये मेरा यहाँ पे ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा। तीसरा मेरा आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा शेप जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है वो टेट्राहेड्रल शेप का होता है। यहाँ पे एज जैसे कि मैंने सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, मैंने यहाँ पे CH4 का एग्जांपल लिया है। ग्राउंड स्टेट में जो मेरा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस टाइप से होता है, 1s में 2 ऑर्बिटल, 2s में 2 ऑर्बिटल और 2p में 2 ऑर्बिटल अनपेयर्ड। तो एक्साइटेड स्टेट में एक 2s का ऑर्बिटल मेरा pz ऑर्बिटल की ओर मूव कर जाता है, जिससे मुझे 3 अनफिल्ड ऑर्बिटल मिलते हैं। यहाँ पे एक 2s और एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल कंबाइन होकर मेरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, जो कि टेट्राहेड्रल शेप का होता है। जब ये 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे पेयरिंग कर दिया मेरा। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, ये मेरा s हो गया, s ऑर्बिटल हो गया, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल, तीनों कंबाइन होके ये टेट्राहेड्रल शेप का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। ये मेरा स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि किस टाइप से जो कार्बन है का sp3 ऑर्बिटल्स जो मुझे उसको मिला है उससे हाइड्रोजन का फिलिंग हो रहा है। यहाँ पे जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो उसमें से एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मेरा कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है sp3 के हाइब्रिडेशन के केस में वो बॉन्ड एंगल 190 डिग्री 28 मिनट होता है। सो ये मेरा बॉन्ड एंगल हो गया और टेट्राहेड्रल इस शेप का है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसी टाइप से डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाती रहूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस टॉपिक पे जितना जल्दी हो सके वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।